बताया जा रहा है कि कुछ अरसे में सिर्फ जो चलान है वो सेफ सिटी कैमरास किया करेंगे। जी जी, वो अप्रूवल हो चुकी है सीएम साहबा की तरफ से, तो वो कैमरा के थ्रू होंगे। मतलब कि जो वायलेशन करते हुए कैमरा पकड़ेगा, चलान है ना, चलान इनकी सारी कलेक्शन होगी। ठीक है। हाँ। मतलब कि आप ये मौके पे इस तरह जैसे रोक के वो भी कम हो जाएगा। पॉलिसी बन रही है, लेकिन बर्डन ये कम हो जाएगा, साथ तमाम ई चलान की तरफ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, लास्टली मुझे एक बता दें फरूक साहब, ये जो कैमराज लगे हुए हैं जो ये आपको ई चलान करते हैं, ये किन किन वायलेशन को जो है डिटेक्ट करते हैं? ये तमाम वायलेशन को तकरीबन आ जाता है। सीट बेल्ट हो गई, मोबाइल फोन हो गया, और उसके साथ लेन लाइन, वन वे, ड्राइविंग करते हुए मोबाइल फोन चला रहा है तो उसको भी कैप्चर करेगा। तमाम कैप्चर हो रही है। वन वे अगर आ रहा है तो वो भी कैप्चर होगा। जी बिल्कुल। और अगर उसने जो सिग्नल तोड़ दिया वो भी कैप्चर होगा। तमाम कैप्चर होगा। ठीक है। अगर कोई व्हीलिंग मारते हुए आ रहा है, व्हील उठा के आ रहा है, या जिगजैग करते स्पीड लगा के आ रहा है, या कोई बच्चा जो है वो यानी कि अंडर एज है, वो तो मेरा ख्याल ये नहीं, वो तो फिर जो फील्ड में फिजिकली एहलकार खड़ा होगा। एक तो उसकी जो बाइक है उसका नंबर आ जाता है, और उसके अलावा स्पेशल जैसे हो गया सैटरडे संडे नाइट स्पेशल नाकाजात की ड्यूटी लगती है, उसके अंदर ये कार्रवाई होती है। जो वन व्हीलिंग वगैरह कनाल के ऊपर, मेन बुलेवार्ड हो गया, मेन रिंग रोड हो गया, वो मेरा ख्याल कैमरा तो जज नहीं कर सकता कि ये अंडर एज है, वो तो आप लोगों को ही उसको रोकना पड़ेगा। जाहिर बात है, वो कैमरे के पास नहीं, ये हमने जज करना होता है, और उसके अंदर है ना जो मोबाइल उसकी होती है ना बाइक की पिक्चर, वो ले लेते हैं, उससे हम ट्रेस कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, लास्टली बताएं कि बहुत से लोगों ने इन कैमरा से बचने के लिए कुछ ना कुछ अपनी प्लेट को टेम्पर किया होता है। एक नंबर को मतलब कि अगर तो वो 9 है तो उसको 8 बना देंगे, वो 4 है तो उसको 8 बना देंगे, कुछ इस तरह से टेम्पर करते हैं, या अपनी आधी नंबर प्लेट तोड़ देते हैं, ऊपर कपड़ा लटका देते हैं। उसका क्या हल है, उससे कैसे निपटते हैं? सर ये आ जाता है 420 में। ठीक है। इसके ऊपर 420 की FIR होगी, और ये इंशाल्लाह जल्द अज जल्द शुरू हो जाएगा काम। अभी किस किस वायलेशन पे FIR देने जा रहे हैं? अभी ये जो इन प्रोसेस है ना, वन वे की तो ऑलरेडी हो रही है, आपकी लम्बी होगा। जी जी। इसके अलावा ये जो है हेलमेट, बगैर लाइसेंस, ट्रिपल सवार, इनके ऊपर भी ना शुरू हो रही है कार्रवाई। ठीक है। मतलब कि अभी ये इन प्रोसेस है, डिस्कशन चल रही है, और जब ये इम्प्लीमेंट होगी तो फिर आप जिसको पकड़ेंगे उसको FIR देंगे। जी जी, ऐसे ही है। आपको लगता है कि FIR ही हल था इसका? क्योंकि हमने 200 से 2000 चलान किया, अब चलान 2000 से हम उसको FIR देने जा रहे हैं। क्या लगता है कि FIR से ये लोग हेलमेट पहनने लग जाएंगे, या ये ट्रैफिक रूल्स की पासदारी शुरू कर देंगे? पता क्या, पहले 200 चलान था, 2000 हुआ, कोई गल नहीं, 2000 हुआ, उनका जो था वो क्या कहते 2000 से बजट खराब हो गया, कमी आई, वायलेशन में कमी आई, और जब FIR की तरफ जाएंगे मजीद कमी आ जाएगी, और इससे ट्रैफिक की जवानी बेहतर होगी। अच्छा, जो ये इस किस्म की FIR होती है जो आपको वन वे आने पे हो रही है, या आपको जो है हेलमेट ना पहनने पे हो रही है, या इस तरह के रूल्स को तोड़ने पे हो रही है, उसमें क्या आपको जेर हिरासत भी रखा जाएगा, या किस तरह से जमान? जी जी, ये उसी वक्त ये थाने में चलते हैं, FIR में देते हैं, उधर रहते हैं रात, अगले दिन वो सेशन अदालत में पेश होते हैं, और उधर जमानत होती है इनकी। और ये आपके ना वो जो रिकॉर्ड है आपका ड्यूटी का, ये वो उसमें आएगा, उसके में भी आएगा। ठीक है। और ये बैड इफेक्ट पड़ता है आपकी सर्विस पे। हाँ, उसका तरीकेकार ये होगा कि अगर आपने इस वक्त शाम को कैप्चर किया तो वो रात हवालात रहेगा, सुबह कोर्ट में पेश होकर जमानत करेगा। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। चले जी, अल्लाह करे कि हम लोग जो है ट्रैफिक रूल्स को समझ जाएं, और पूरा जो मुल्क है वो इसकी इंपॉर्टेंस को समझे कि ये ट्रैफिक रूल्स की पासदारी आपके अपने लिए तो जरूरी है ही है, ये दूसरों के लिए बड़ी जरूरी है। ये आप दूसरों को भी खतरे में डालते हैं जब आप रैशली ड्राइव करते हैं, या आप हेलमेट नहीं पहनते, या गैर जिम्मेदारी का रवैया अपनाते हैं किसी भी चीज़ को ड्राइव करते हुए। फरूक साहब कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। आए बिस्मिल्लाह। फरूक साहब, बड़ा बेहतरीन कैबिन बन गया ये जी बहुत अच्छी चीज़ है जी, जो फील्ड स्टाफ के लिए ना, ये CTO साहब की कावज से बहुत अच्छी चीज़ है। इसे देखें आप, जो ऑफिसर हमारी ड्यूटी भी कर रहे हैं, और टर्न वाइज ये ड्यूटी भी करते हैं और रेस्ट भी करते हैं। अच्छा फरूक भाई, मैंने क्योंकि बहुत ही ज़्यादा प्रोग्राम किए हैं इस हवाले से फील्ड में, तो मैं वाकयातन इस चीज़ की कमी महसूस करता था। अच्छा, मुझे ये जहन में नहीं था कि इस तरह कुछ बने, लेकिन मैं ये महसूस करता था कि जो भी ट्रैफिक पुलिस एहलकारान 12, 1, 2 बजे खास तौर पे जून, जुलाई, अगस्त के महीने में ड्यूटी कर रहे होते थे, उनकी सारी शर्ट जो है पसीने से शराबूर होती थी और बुरे हाल होते थे। तो इसकी बहरहाल आप लोग चूंकि फील्ड में थे, आपको तो पता था कितनी अशद जरूरत है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये अभी इंस्टॉल हुए, तो एक दिली तौर पे क्या खुशी है? दिली तौर के ऊपर बहुत ज्यादा खुशी है। आप पहले देखिए
चले 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटे गर्मी में रहते थे, उसके बाद भी ये चीज़ मैसर नहीं थी। अब कम से कम हमको ये चीज़ पता है कि जब हम बैठेंगे, ये ठंडे पानी डिस्पेंसर भी दिखाएं जी। जी बिल्कुल ऐसी यही देखिए, डिस्पेंसर है जी, ठंडा पानी का, ठंडा पानी हमारे अवेलेबल है, हमारी सहूलत के लिए वीडियो सामने दिया है, और आपके सामने एसी भी चल रहा है, टन का एसी भी लगा हुआ है, एसी भी, और उसके अलावा यहाँ पे बिजली के बोर्ड भी मौजूद हैं कि आप फोन चार्ज कर सकते हैं। अच्छा फरूक साहब, पहले मतलब कि अगर आप घंटे 2 घंटे शिकर दोपहरी गर्मी में सूरज सवा नेज़र पे है, ड्यूटी करने के बाद छाऊं में बैठते थे, क्या करते क्या थे? मतलब यहाँ पे तो यही था कि यहाँ पे तो कोई छत भी मौजूद नहीं थी, कुछ भी नहीं, बैठने की क्या चीज़ है, हमारी सवारी होती थी, एक हमारे पास बाइक होती थी, उसके ऊपर लड़के जो हमारे फीसरान है वो स्टे कर लेते थे, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं थी। और कपड़े को गीला करके कभी सर पे रख लिया, कभी मुंह पे फेर लिया, सारी बात वो 7 साल लगाना पड़ता था, लेकिन वो भी इस चीज़ का हाल नहीं जितनी गर्मी हमारे मुल्क में पड़ रही है अब। और तकरीबन 18-19 साल हो गए हमें, 18-19 साल, किसी ने भी ये चीज़ नहीं सोची थी। अच्छा आप बता रहे हैं कि 17-18 साल से मतलब कि बैठने का निजाम मौजूद नहीं था? बिल्कुल ऐसे ही था, किसी ने सोचा था। एक सीटीओ साहब आए थे हमारे, कैप्टन सेल साहब, उन्हें सिर्फ एक चेयर दी थी, लेकिन ये गर्मी का मौसम है, आपके सामने है, ये मौजूदा दौर में ये चीज़ डिमांड करती थी। और मेरा ख्याल है कि ये गर्मी में नहीं, सिर्फ सर्दी में भी बहुत ज़्यादा ठंड से भी बचाएगा, सर्दी से बचाएगा, मौसम जैसे आंधी तूफान नहरी बारिश तमाम चीज़ों से ये बचाएगा। और मुझे लगता है कि जब एक शख्स फर्ज करें कि वो हर 2 घंटे बाद 10-15-20 मिनट के लिए अंदर आया, अपने आप को फ्रेश किया, पानी पिया, दोबारा जाएगा, तो मेरा ख्याल है उसका रवैया एक शहरी के साथ बहुत अच्छा होगा। वो मतलब कि जाहिर सी बात है कि अगर मैं 3 घंटे के लिए धूप में खड़ा हूँ तो हो सकता है कहीं ना कहीं मेरे भी जो है असाब जवाब दे जाएं, मैं उस तरह से अच्छे से बिहेव ना कर सकूँ। तो मुझे लगता है कि ये परफॉर्मेंस बेहतर करेगी ट्रैफिक पुलिस एहलकारान की। जी ये चीज़ें बहुत बेहतर करेगी, बहुत बेहतर करेगी। एक चीज़ है, आपको पता है कि आपका स्टैंडिंग पॉइंट के बाद आपने बैठना है, रिलैक्स करना है, जाहिर बात जब आपको ये सहूलत मैसर होगी आपके पॉइंट के ऊपर, आपके पॉइंट के ऊपर, तो आप अच्छे से पहले से ज़्यादा अच्छी। अच्छा फरूक साहब, पहले ये था कि चलें यहाँ पे तो गिरदनवा में ना तो कोई मार्केट मौजूद है, ना कोई बैठने की जगह मौजूद है। बहुत से लोग जो ऐसी मार्केट के करीब होते थे, कभी वो किसी दुकान वाले से सीट उधार ले लेते थे, कभी उसकी शेल्टर के नीचे जाके बैठ जाते थे। मुझे लगता है कि इसने आपको खुद मुख्तार किया ये चीजें। ये तो लोकल एरिया में तो आप ये बात कर सकते हैं शॉप वगैरह की, ये मार रोड इधर कोई ऐसी चीज तो बैठने की जगह ही नहीं है, कोई इधर तो कोई चीज ही नहीं ना, इस तरह की सहूलत सोच भी नहीं सकते हम। और ये कैंट में मॉल पे ये चीजें बहुत अच्छी है चीज। अच्छा एक और चीज जो मैं आपको लास्ट कैबिन में दिखा था कि ये देखें कि ये अब ये टिफिन लाए हैं घर से, ये अंदर आप यहाँ पे रखेंगे, अंदर एसी चल रहा है, टेम्परेचर ठीक है, यहाँ पे गिरदोनवा से आप खाना मंगवा भी नहीं सकते, आप रोटी भी नहीं मंगवा सकते, दूर दूर तक जो है ना कोई तंदूर है, ना कोई होटल है, ना कोई मार्केट है। तो ये देखें कि यहाँ पे आएंगे, आप अपना बैग यहाँ पे रखेंगे, आप अपना चार्जर यहाँ पे रखेंगे, आप अपना टिफिन रखेंगे, ये आपके सामने एक बोर्ड लगा हुआ है, आप यहाँ पे बैठ के पूरे चौक के ऊपर निगरानी भी रख सकते हैं, आप खाना भी खा सकते हैं, अगर आपको यहाँ पे नमाज पढ़ने की जरूरत पेश आए तो आप नमाज भी पढ़ सकते हैं। उसके अलावा अल्लाह ना करे रोड है, कोई हादसा हो जाता है, कोई मसला मसाइल हो जाता है, किसी का कोई बच्चा गुम जाता है, कोई मामला होते हैं, ये उसको भी यहाँ पे ला के उसको फर्स्ट एड दे सकते हैं, उसको यहाँ पे रोक सकते हैं, उसको यहाँ पे जो है कुछ देर के लिए अपनी हिफाजत में रख सकते हैं, उसकी फैमिली को बुला सकते हैं। तो इन जो कैबिन्स का बहुत ज्यादा फायदा होगा। अच्छा फरूक साहब, मैंने पीछे देखा कि अब कैमरे भी दिए जा रहे हैं। जी कैमरे वेबकैम है, वेबकैम दिए जा रहे हैं। अभी वो कितने लोगों को दिए गए हैं बॉडी कैम? ये जो बॉडी कैम है ना, ये फिलहाल अभी मार रोड के ऊपर है, कैंट के एरिया में, और तकरीबन तमाम इंचार्जेस मेहमान के पास और ये मेरा ख्याल है ये भी बड़ा ऐसा इकदाम है, ये जो बॉडी कैम लग रहे हैं, ताकि पता रहे कि वार्डन किस अंदाज में बात कर रहा है और शहरी किस अंदाज में बात कर रहा है। उसके 3 मकसद है ना, एक तो मॉनिटरिंग है हमारे ऑफिसरान की, मॉनिटरिंग में ड्यूटी वो कैसे कर रहे हैं, दूसरा आगे आपका वायलेटर का रवैया बिहेवियर, यानी कि वायलेटर की तरफ से या ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से, और तीसरी चीज आगे सबूत। आप किसी का भी चलान करेंगे, बतौर सबूत वो चीज आपके पास इंस्टॉल होगी, पास होगी। और कल को वो फर्ज करें कोई और तरह से किसी और रंग में पेश भी की जाती है तो ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट के पास सबूत मौजूद हो के ये देखें जी हमारे एहलकार ने इस तरह से बात की थी। बिल्कुल ऐसे ही है। पहले अक्सर औकात भी होता है कि तस्वीर का एक रुख वहाँ के सामने आता है, दूसरा नहीं आता है, इससे सारी चीजें सामने आ जाएंगी। अच्छा ये मैंने देखा कि बॉडी कैम बड़े बड़े साइज के लगाए गए, इसका मकसद क्या है कि शहरी को बात करते हुए पता हो कि मैं रिकॉर्ड हो रहा हूँ। जी ऐसे ही है बिल्कुल। और मेरा